गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राजीव शर्मा और मैं आप लोगों को साइंस का चैप्टर नंबर 5 मैंने स्टार्ट कर दिया है। कल भी हमने इसकी कुछ इंट्रोडक्शन में बातचीत करी है और आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। और चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को फिर से देना चाहूँगा बच्चों कि नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ अभी भी कुछ बच्चों की हमारे पास नहीं आ पाई हैं। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा 7th ए और बी के स्टूडेंट वो मुझे सेंड कर दें और कोशिश करें आज ही सेंड कर दें। आज के बाद हम आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर 7th सी और डी के स्टूडेंट्स दे विल सेंड देयर प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज टू द राजकुमारी मैम। क्लियर? With this information I want to start the new chapter, and that is the chapter number 5, and it is acids, bases and salts. We can use our daily life in our daily life a large number of substances such as lemon, common salt, sugar and vinegar. Clear? मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? तो डेफिनेटली आप सबका आंसर होगा नो, द टेस्ट इज नॉट सेम. You can say that some of the substances taste sour, some taste bitter, and some taste sweet and some taste salty. सबका टेस्ट क्या है बच्चों? अलग अलग है और उस टेस्ट के आधार पर ही हम इनको एसिड्स, बेस और सॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं. तो हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का वो है एसिड्स एंड बेस. ठीक है, यहाँ पर एक टेबल भी आप लोगों को इसमें दिया हुआ है. ठीक है, तो इस टेबल का भी आप एक चार्ट बना सकते हैं. जो सब्सटेंसेस यहाँ पर गिवन है, यू जस्ट राइट डाउन देयर टेस्ट, कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट, और उसके आधार पर हम इनको डिसाइड करेंगे कि ये किस कैटेगरी में हम इनको रखना चाहते हैं. क्लियर? So let's start with the first topic. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar, they taste sour. These substances taste sour because they contain acids. कर्ड, दही का या जो भी हम ऑरेंज जूस वगैरह देखते हैं बच्चों टेस्ट में कैसे होते हैं, ये सोर होते हैं बिकॉज इनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. तो एसिड की पहली डेफिनेशन ये हो जाएगी बच्चों, टेस्ट के आधार पर यदि हम अभी बात कर रहे हैं जिनका टेस्ट कैसा होगा, सो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड्स. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक. इनका जो केमिकल नेचर है वो कैसा है बच्चों? एसिडिक इनका नेचर है. अब बात उठती है बच्चों की जो एसिड, एसिड वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. एक ये लैटिन वर्ड से ये एसिड वर्ड आया है और उस लैटिन वर्ड का जो मीनिंग है वो भी सोर है. बात समझ में आई सबको? द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स. क्लियर? तो एसिड की यदि हमें ऑन द बिहाफ ऑफ टेस्ट डेफिनेशन लिखनी हो तो हम एक ही लाइन लिखेंगे, द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड सब्सटेंसेस, और उनके अंदर केमिकल नेचर कौन सी होगी बच्चों? एसिडिक होगी. मैं आपसे बात करता हूँ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा, does it also taste sour? If not, what is the taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. It is bitter in taste. बेकिंग सोडा का जो टेस्ट है बच्चों, इट इज बिटर इन टेस्ट. और इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी. क्लियर? और ऐसे सब्सटेंसेस को ही बच्चों हम क्या कहेंगे? ऐसे सब्सटेंसेस को ही हम बेस कहते हैं. तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ध्यान से सुनो सब बच्चे. Substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. और बच्चों इसके अंदर नेचर कौन सी होगी? इसके अंदर बेसिक नेचर होगी. तो आप सबको यहाँ तक बात डिफरेंस समझ में आ रहा है एसिड्स और बेस का.
हम टेस्ट के देखिए एसिड्स और बेस को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे आपको एसिड्स की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन अलग अलग पढ़ने को मिलेंगी। ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, एसिड्स की, बेस। यहाँ हमारा क्राइटेरिया है बच्चों सबसे पहले टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। तो टेस्ट के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस विच आर which for which their test is sure they are acid substances, और उनकी जो केमिकल नेचर होगी वो एसिडिक नेचर होगी, केमिकल नेचर होगी। और यदि मैं बात करता हूँ बेस की, तो बेस आर बिटर इन टेस्ट, और उनकी जो केमिकल नेचर होगी वो बेसिक नेचर उनकी होगी। इन्हीं दोनों डेफिनेशंस के आधार पर आपको टेबल 5.1 को कंप्लीट करना है। सबको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? वेरी गुड। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो कि हमें इस चीज का टेस्ट करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ये इंडिकेट करें, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे सब्सटेंस जो ये इंडिकेट करें कि ये बेस है या ये एसिड्स है। जो सब्सटेंस इनको इंडिकेट करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस को ही बच्चों हम क्या कहेंगे, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो आप लोगों को बात समझ में आई डेफिनेशन इंडिकेटर्स की? ध्यान से सुनिए। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, these substances are known as indicators। ठीक है बच्चों? The indicators change their color, ये बहुत ही important property है बच्चों। The indicators change their color when added to a solution। आप जैसे ही किसी इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, कल मैंने समरी में आपको एक पॉइंट बताया था, समरी में मैंने आप लोगों को एक पॉइंट ये क्लियर किया था कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। मतलब चेंज इन कलर्स, चेंज इन कलर होता है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन containing an acid or a basic substances। वो डिपेंड करेगा कि कब कैसा कलर चेंज हो रहा है, कि आप उसको किस सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं। हाँ, यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल, आप इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हैं। यदि आप एक लिटमस पेपर लें और उसको एसिड, एसिड जो होता है बच्चों ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स की डेफिनेशन है बच्चों, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, etc. These are some of the naturally occurring indicators। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? वेरी गुड। बच्चों यहाँ पर एक टेबल भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, आप लोग इसको रीड जरूर करें, और आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स की जब हम बात करेंगे तो एसिड्स क्या है, कौन सा एसिड कहाँ पर पाया जाता है। आप इस टेबल को ध्यान से देखें। नेम ऑफ एसिड, इसमें यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूँ तो नेम ऑफ एसिड्स हैं, और राइट हैंड साइड में दिया हुआ बच्चों फाउंड इन। व्हाट इज द नंबर 1? It is acetic acid, this found in vinegar. Formic acid, this found in ants sitting. Citric acid, lemon, orange in one. Lactic acid, curd. Oxalic acid, spinach. Ascorbic acid, amla or fruits. Tartaric acid, you can say grapes के अंदर, mangoes के अंदर ये होता है। ठीक है, all the acids mentioned above occur in nature। ये सब तो बेटा एसिड्स के हैं,
सारे ऊपर वाला कॉलम पूरा एसिड्स का है। ऐसे बेस के लिए भी हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस का कॉलम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर, ammonium hydroxide found in window cleaner, sodium hydroxide this is in soap, and magnesium hydroxide milk of magnestar। तो बच्चों ये टेबल हमें थोड़ा पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ रही है। फिर धीरे धीरे हम इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस की बात करेंगे। लिटमस के बाद में आपको पता है कि हम चाइना रोज एज इंडिकेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ भी हम करके देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, एसिड और बेस की एक रिएक्शन मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, और फिर न्यूट्रलाइजेशन इसका पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या बात करी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंट्रोडक्शन, नंबर 2 एसिड्स, बेस, their test here, their definitions, their examples, and then I have defined the term indicators, that these are the substances which indicates either the solution is acidic or the solution is basic। और उसके बाद हमने इस टेबल को पढ़ा कि इस टेबल में बताया गया है कि कौन कौन से एसिड्स और बेस कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को बहुत ध्यान से रिवाइज करें, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप जहाँ तक मैंने आपको अभी समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आप इसका रिवीजन करें और चैप्टर को पूरा ध्यान से एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगाएं और हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।